भयानक जंगल। शापित आत्माओं का निवास गांव के पास एक कुख्यात जंगल था जिसका नाम था काला वन। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी उसकी शाखाओं को चीरकर नीचे नहीं पहुंच पाती थी। गांव वाले कहते थे कि यह जंगल शापित है। सदियों पहले यहां एक मंदिर था जिसमें एक तांत्रिक अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करता था, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और वह भयंकर आत्मा बनकर इसी जंगल में कैद हो गया। जंगल की दहशत। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता कि उसने रात में वहां लाल आंखों वाले साए चलते देखे हैं, तो कोई कहता कि वहां से दिल दहला देने वाली चीखें आती हैं। गांव वाले इस जंगल से दूर रहते थे, लेकिन कुछ अज्ञानी युवक इसे मात्र एक अफवाह समझते थे। एक दिन 4 दोस्त राहुल, अमित, सुमित और राजू ने जंगल में जाने की ठानी। वे सोचते थे कि यह सब महज कहानियां हैं। शाम ढलते ही वे जंगल में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, चारों ओर की हवा भारी हो गई। हर कदम पर ऐसा लगता मानो कोई छाया उनके पीछे पीछे चल रही हो। जंगल के अंदर अजीब सी बदबू थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की गंध। कुछ दूर जाने पर उन्हें घनी झाड़ियों के बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। उसके गेट पर झंग लगा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि गेट खुला हुआ था, मानो किसी को उनका इंतजार हो। राहुल ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं है यहाँ, बस एक पुराना मंदिर है। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। न पत्तों की सरसराहट थी, न झींगुरों की आवाज। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो। राजू ने देखा कि मंदिर के पत्थरों पर कुछ लाल धब्बे थे। उसने कांपते हुए कहा, यह खून जैसा लग रहा है। सुमित ने मोबाइल टॉर्च जलाकर मंदिर की दीवार पर उकेरी हुई शिलालेख को पढ़ने की कोशिश की। वहां लिखा था, जो भी इस मंदिर में प्रवेश करेगा वह जीवित नहीं बचेगा। आत्माएं जाग जाएंगी और वह दर्दनाक मौत मरेगा। अमित ने घबराकर कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने हंसते हुए दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही चारों दोस्त अंदर गए, मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी थी कि उनकी सांसें भी सफेद धुएं जैसी दिख रही थीं। अचानक मंदिर के अंदर की दीवारों पर लाल आंखों वाले साए दिखाई देने लगे। उन सायों की आंखें आग की तरह जल रही थीं और उनके मुंह से अजीब सी फुसफुसाहट निकल रही थी। फिर एक भयानक चीख गूंजी। वह इतनी तेज थी कि चारों के कान सुन्न हो गए। तभी एक गहरी और भयानक आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। अंतहीन यातना। चारों दोस्त डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लेकिन यह क्या, मंदिर का दरवाजा गायब हो चुका था। तभी एक एक करके वे गायब होने लगे। सबसे पहले सुमित की चीख गूंजी और जब बाकी दोस्तों ने पलटकर देखा तो वह वहां नहीं था। फिर अमित हवा में उठ गया और एक अंधेरी छाया ने उसे निगल लिया। राजू और राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन राहुल की टांगें किसी अनदेखी शक्ति ने जकड़ लीं। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखों के सामने असंख्य डरावनी आकृतियां नाचने लगीं। राजू कांपते हुए मंदिर के एक कोने में दुबक गया। तभी एक ठंडी बर्फ जैसी उंगली ने उसके कंधे को छुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक सड़ा गला चेहरा जिसमें गड्ढों जैसी आंखें थीं उसे घूर रहा था। राजू की चीख गूंज उठी और फिर वहां केवल सन्नाटा बचा। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के बाहर चारों दोस्तों का सामान, मोबाइल, बैग और जूतियां पड़ी देखीं, लेकिन वे खुद कहीं नहीं थे। कई दिनों तक गांव में उनकी खोज चली, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन उसके बाद हर अमावस्या की रात जब भी कोई जंगल के पास जाता तो उसे अंदर से 4 अलग-अलग दर्दनाक चीखें सुनाई देती। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने मंदिर के गेट पर 4 धुंधली आकृतियों को खड़े देखा, जिनकी आंखों में केवल दर्द और आतंक था। क्या तुम भी उस जंगल में जाने की हिम्मत करोगे? क्योंकि अगर तुमने काला वन में कदम रखा तो शायद अगली अमावस्या को वहां से 5 चीखें गूंजेंगी।